बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगाकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, ज़िंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। अजनबियत बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं लेकिन मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। इंसान के लालच का प्याला कभी नहीं भरता क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसे कभी नहीं भरने देते। औरत का असल हुस्न उसकी आँखों में छुपा होता है। ज़िंदगी आपकी माँ जैसी नहीं है जो आपसे गुस्से होगी लेकिन फिर भी रात के खाने पे आपको बुला लेगी। ज़िंदगी तल्ख है, आपको मरता हुआ छोड़ देगी। अपनों से इख्तलाफ बेशक रखें लेकिन किसी मैदान में अपनों को हराने के लिए किसी दुश्मन की सफ़ में खड़ा होना बेगैरती, बेवकूफ़ी और मुनाफिकत है। आपके खूबसूरत अल्फाज जो किसी को कोई अच्छा काम करने की तरफ मायल कर दें, वो आपकी तरफ से उसके लिए बेहतरीन तोहफ़ा होते हैं। हैरत और ताज्जुब की बात है, हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं लेकिन बेटे की निस्बत से बहू को बेटी क्यों नहीं मानते। जो बाप की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। हमेशा कोशिश करो कि कोई तुम्हारे हक़ में अपना मामला अल्लाह ताला पे ना छोड़े। जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, फिर तकलीफ़ गुस्सा बनकर बाहर आती है और फिर लोग पता क्या कहते हैं कि बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं। माज़रत करना हुस्न इखलाक है, ज़िल्लत नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। किसी की मदद करने के लिए सबसे बड़ा रिश्ता हर इंसान के पास होता है और वो इंसानियत का रिश्ता है जिसे लोग नहीं समझते। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राबिते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बेशक अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। हमसे ज़्यादा तो दरवेश परिंदे हैं, थोड़ा रिज़्क उठाया ज़्यादा छोड़ दिया। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था जिस्म जल जाएंगे जब सर पे ना साया होगा। जो रोक सकती यादों की बारिश को, काश ऐसी भी कोई छतरी होती। सारी ज़िंदगी लगा दी तूने माल जमा करने में ए इंसान, मगर शायद तू ये भूल गया ना कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी। जहाँ भी जाओगे आखिर में यहाँ ही आओगे। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें। खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। लफ्ज़ों की दस्तरस में मुकम्मल नहीं हूँ मैं,
लिखी हुई किताब के बाहर से सुन मुझे। इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश और तकलीफ़ देते हो। सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा करो जिसमें सुराख ना हो। अच्छाई के लिए सिर्फ ये लाजिम नहीं कि लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करते रहो। अच्छाई तो ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फल देता हूँ। जो चीज़ किसी को मिकदार में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो उनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है दरख्तों को छांव देते हुए। बुज़ुर्ग घर की रौनक भी होते हैं और बरकत भी। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। ढलता सूरज आँख का रेज़ा हो जाता है, झूठे ख्वाबों का अमेज़ा हो जाता है। अपने फ़िक्रों से होशियार फ़िक्रा अक्सर दुश्मन के हाथों का नेज़ा हो जाता है। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आपके एक सब्सक्राइब के बटन की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।